और एक मेरा साथी है जो मतलब पक्का भगत है बीजेपी का, भगत क्या है, नेता ही है वो। हम जा रहे थे जोधपुर, तो उसने मेरे को सजेशन किया कि अपने खाना खाएंगे इंदिरा रसोई में। तो मैंने उसको बोल दिया इंदिरा रसोई राजस्थान में कांग्रेस सरकार चला रही है कि नाना खाना बहुत अच्छा है। जनता में यही आवाज देती है कि मैंने 14 साल तक वनवास काटा है, तो फिर मैं चुनाव लड़के मेरी ताकत क्यों नहीं दिखाऊंगी? मैं दिखाऊंगी, जरूर लड़ूंगी चुनाव। मुझे बैठने का तो चाय का भी मत कहो आप लोग। जब यहाँ आई चौक पे लोगों ने कहा बैठो आप, गुलाब सिंह जी आप बैठो, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे बैठने का तो कहो मत, मुझे यही कहो कि खड़ी रहो और खड़ी चाय पियो। कितना दम है उनकी बात में? ग्राउंड कैसा तैयार है? हाँ, ग्राउंड बहुत अच्छा है उनका। 14 साल में उन्होंने अपने निजता के हिसाब से बहुत वोट जोड़े हैं और बड़ी मिलनसारिता है उनमें दोनों में, भीम जी में और गुलाब जी। संगरिया विधानसभा का अंतिम गांव कह सकते हैं, नौर विधानसभा के साथ लगता हुआ खिनानिया, और राजस्थान विधानसभा के चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है। ग्रामीणों से चर्चा करते हैं पिछले 5 साल का गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, आगामी चुनावों में वो किस तरह का फैसला लेंगे, सरकार की योजनाओं से कितने खुश है, योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है, और आगे वो कैसा निर्णय लेंगे, इसको लेकर चर्चा करते हैं। अगर 5 साल के सरकार के कामकाज की बात करें, वैसे तो राजस्थान में हर बार परिवर्तन होता है, मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, पार्टी बदल दी जाती है, लेकिन इस बार कैसा माहौल है, सरकार की योजनाओं का लाभ मिला या नहीं मिला, और सरकार की योजनाओं से खुश कितने हैं लोग? हाँ, सरकार की योजनाओं से बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग। गहलोत सरकार ने बहुत काम करवाए हैं राजस्थान में। किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ से वंचित नहीं रखा है और किसी भी विकास से वंचित नहीं है कोई भी गांव। बहुत अच्छा कार्य किया है गहलोत सरकार ने, और गहलोत सरकार दोबारा आएगी, हर कीमत पे राजस्थान में आएगी। ये सरकार की बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है वो स्थानीय नेताओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर संगरिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर किस तरह के समीकरण बन रहे यहाँ ये समीकरण बनेंगे कि यदि गुरदीप सिंह को टिकट मिले, विधायक पूर्व विधायक को, तो विपक्ष में जैसे कोई शबनम है और है वो खड़े हों, और गुलाब सिंह यदि निर्दलीय के रूप में खड़ी होगी तो 100% कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। भी गुलाब सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेगी, ये कहीं कन्फर्म है? हाँ बिल्कुल कन्फर्म है। वो जब यहाँ आती है ना, कहती है ना कि चाय पी लो बैठ जाओ, तो ये कहती है कि मुझे बैठने का तो कहो ना, खड़ी खड़ी का कहो कि खड़ी रहो खड़ी रहो, ये बोलती है गुलाब बार बार। और बार बार वो जनता में यही आवाज देती है कि मैंने 14 साल तक वनवास काटा है, तो फिर मैं चुनाव लड़के मेरी ताकत क्यों नहीं दिखाऊंगी? मैं दिखाऊंगी, जरूर लड़ूंगी चुनाव। मुझे बैठने का तो चाय का भी मत कहो आप लोग। जब यहाँ आई चौक पे लोगों ने कहा बैठो आप, गुलाब सिंह जी आप बैठो, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे बैठने का तो कहो मत, मुझे यही कहो कि खड़ी रहो और खड़ी चाय पियो। कितना दम है उनकी बातों में? ग्राउंड कैसा तैयार हाँ, है? ग्राउंड बहुत अच्छा है उनका। 14 साल में उन्होंने अपने निजता के हिसाब से बहुत वोट जोड़े हैं और बड़ी मिलनसारिता है उनमें दोनों में, भीम जी में और गुलाब जी में, दोनों में बहुत बढ़िया है। हर दुख सुख में वो आती हैं यहाँ। परिवर्तन यात्रा में कैसे लोग पहुंचे थे, क्या रुझान था? परिवर्तन यात्रा में इस गांव में बीजेपी वाले दोनों गुटों में गए थे। गुरदीप सिंह की विधायक की भी तो गए थे और गुलाब जी के पास भी गए थे लोग। ज्यादा कहाँ पहुंचे? ज्यादा नहीं, दोनों ने। एक बस तो उनकी गुरदीप सिंह की गई थी विधायक जी की, तो विधायक जी के पास गए थे 55 व्यक्ति यहाँ से, और उनकी गई थी 8 और 2 10 बसें, 10 गाड़ियां गई थी गुलाब जी शिविर के पास। तो बीजेपी से उनका थोड़ा मार्जिन बढ़ रहा है यहाँ। हाँ, व्यक्तिगत वोट ज्यादा है गुलाब जी के? व्यक्तिगत वोट तो हैं ही उनके, पर्सनल वोट हैं, उन्होंने पर्सनल बनाए हैं 14 वर्षों में। सुख दुख में वो आई हैं, लोगों के मृत्यु पे आई हैं, शादी में भी आई हैं, बहुत आई हैं वो। तो उनकी लोकप्रियता यहाँ टीबी क्षेत्र में काफी ज्यादा है। हालांकि अलग है, मतलब सरकार का पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, कितना फायदा लोगों को? कार्यकाल बढ़िया रहा कांग्रेस का, बढ़िया रहा। और क्या है आगे आगे कैसे, मतलब सरकार आगे? परिवर्तन होती है वो नियम दोहराएगा दोबारा? अब की बार कोई विश्वास नहीं है परिवर्तन वाला, परिवर्तन होगा। दोनों टक्कर में है। संगरिया विधानसभा के समीकरण कैसा है? संग्रिया विधानसभा में टिकट पर बात है, किसको टिकट मिलती है। सापिणी बीजेपी की टिकट अगर सापिणी का अकेले को मिलती है, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ती है गुलाब है, तो सापिणी कर लिया है। बाकी कांग्रेस में किसको मिलती है वो भी बताएगा, निर्भर। नौजवानों के मुद्दा पर चुनाव लड़ो जाना चाहिए, मतलब मुद्दा क्या है? नौजवान एक दिशा निर्धारित करे देश की राजनीति। मुद्दे तो स्थानीय मुद्दे तो यही है, रोजगार का हो गया, विकास का हो गया। और मुद्दे वैसे तो गहलोत जी ने छोड़े ही नहीं है। मुद्दे की बात अगर करें, कांग्रेस सरकार ने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि पहले जब कांग्रेस सरकार आई थी उन्होंने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी दी है,
तो जो लोग जिनके लोग पास मतलब ज़मीन है वो बोलते हैं भी ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है ये नहीं चलनी चाहिए। और जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो ये कह रहा है भी चलनी चाहिए। अब ये तो कल प्रियंका गांधी ने 1000 इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया, इस तरह से एक प्रोग्राम था। इंदिरा इंदिरा रसोई यहाँ राजस्थान में चल रही है और यहाँ का मॉडल बाहर जाएगा। अब मैं इंदिरा रसोई में अपने जंक्शन में चल रही है, स्टेशन से जस्ट बाहर। एक बार मैंने वहाँ खाना खाया है और एक मेरा साथी है जो मतलब पक्का भगत है बीजेपी का, भगत क्या है, नेता ही है वो। हम जा रहे थे जोधपुर, तो उसने मेरे को सजेशन किया कि अपने खाना खाएंगे इंदिरा रसोई में। तो मैंने उसको बोल दिया इंदिरा रसोई राजस्थान में कांग्रेस सरकार चला रही है कि ना खाना बहुत अच्छा है, तभी तो कह रहा हूँ मुद्दे छोड़े ही नहीं। और यहाँ स्थानीय की बात बताऊँ आपको, तो हमारे मतलब खिनानिया से लेके इधर नौर जो रास्ता जोड़ती है, नौर और आगे हिसार और दिल्ली तक जो रास्ता जोड़ता है, वो सड़क थी नहीं हमारे, तो वो बड़ी गड़े की फांस बनी हुई थी, कच्चा रास्ता था, गाड़ियां जा नहीं पा रही थी उधर, वो सड़क मंजूर हो गई। और एक देईदास से ये हरियाणा सीमा तक ये हमारे गले की हड्डी बनी हुई थी, मतलब दोनों साइड गड्ढे, इतने ज्यादा गड्ढे आप भी कभी आए होंगे, तो इतने ज्यादा गड्ढे थे कि जब गाड़ी लेके जाते थे ना, अगर साइड देनी हो तो गाड़ी नीचे अटक जाती थी। वो सड़क बन रही है। आपने कहा कि गहलोत सरकार ने कोई मुद्दे नहीं छोड़े, तो फिर बीजेपी के बड़े नेता भी आएंगे, परिवर्तन रैली लेकर भी आए, तो उनके पास उनकी जुबान पर क्या मुद्दे हैं फिर? आएंगे सर, वो तो उनको चुनाव लड़ना है, आएंगे। मुद्दे छोड़े कहाँ है बताओ? हमारे गांव में स्कूल नहीं था, स्कूल आ गया जब भी जाते हैं। फिर उनके उनके भाषण जो है वो किन मुद्दों के आसपास घूमते हैं? भाषण उनका कुछ नहीं है जी, नेताओं को लूटना है, जनता को। किसानों की बात कोई सुनता नहीं है। आज हनुमानगढ़ में घेराव है जिला कलेक्टर का, कंपनियां लूट रही है, बीजेपी की सरकार है, ये लुटेरी सरकार है, लूटेंगे ये तो। अब उनके जो आएंगे वादे करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, किया है कभी? नहीं किया। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, केंद्र की योजना को लाभ मिल रहा है, सिर्फ 2000 रुपए जो आ रहे हैं किसानों के, वो लाभ मिल रहा है जी। बीमा? हाँ, बीमा इस बार नहीं आया। बीमा मिल रहा है तो बीमा ठीक है, उन्होंने लागू किया है तो है, तो अपना ही पैसा आएगा, एक बार आएगा 10 बार खा जाएंगे। इस बार भी फसल खराबा बहुत ज्यादा है, तो कहीं कोई गिरदावरी, कोई सर्वे इस तरह का हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। बीमा कंपनियां है जो, वो तो खुद उनसे मिली हुई हैं, ऊपर से वो दे ही नहीं रही हैं। किसान, हाँ, प्रीमियम कट रहा है। अब पिछले वर्ष का सरसों का नहीं आ रहा है, पीछे का नहीं आ रहा है, और किसान लड़ाई लड़ रहा है, प्रीमियम कट रहा है, बैंक काट रहा है। जाते हैं तो कहते हैं ऊपर का मुद्दा है, हम क्या करें, आ ही नहीं रहा है। फसल कटाव पर है। हाँ, क्रॉपिंग नहीं हुई है अभी तक है। 15 सितंबर से पहले क्रॉपिंग होनी चाहिए, 11 तो हो गई आज, क्रॉपिंग हुई नहीं है। वो तो सर बीमा कैसे कंपनियों मिलेगा? बीमा कंपनियों की मनमर्जी है। ठीक है, सरकार ने लागू कर दिया, कंपनियों की मनमर्जी है। मिल कहाँ रहा है बीमा? एक बार मिला है या 2 बार मिला है, बाकी प्रीमियम हर बार कटता है, किसान की जेब से थोड़ा कटता है। अगर सरकार दे रही है तो भी तो सरकार कंपनियों की जेब भर रही है ना। ठीक है, सरकार अपने पैसे पास में दे रही है, जैसे मेरे 200 हो गए, सरकार ने 800 भर दिए, 1000 रुपये का बीमा हो गया, कंपनियों की जेब में जा रहा है ना। अगर सरकार दे रही है तो वो किससे कट रहा है? जनता का ही कट रहा है पैसा, तो है तो बात तो उन्हीं की है ना। ठीक है। हाँ। और सरकार का 5 साल है। 5 साल भाई देखो, मोदी आ जाए दिन साल टूट जाएगा न मोदी टूटेगा। द्वारे नहीं टूटिया साल के हाँ एन टूटे कई करे के फायदा हुए हैं? बड़ा फायदा कोई ले कोई को नहीं। 2-4 गिना दो। के गिनाऊं था ने चांदपुर पुगा दिया। हाँ, हाँ बात। और मीनार दिन पीसा हुए हमारा बुढ़े बड़े रंग है, अच्छा पीसा हुए दवाई फ्री हो रही है। हाँ बात है। बीमो मुआवजो ले कोई को नहीं, कोई डेट बन हो गया बिगेगा गुआर है हरी भी के मुआवजो हो रहा होगा। आगे चुनाव लहरें सरसी हुई दोबारा आ सके है मोदी दोबारा आ सके बीमार तो जी करे बने युवा छोरा कहे बोले खाने से मार दिया बे क्या खातर कह रहा की बुर क्या खातिर के बस माइता नहीं कहते कि कमाई हो गए। चल राजनीति में बीजेपी में जुड़ेड़ा हमें तो गुरदीप सिंह बढ़िया काम कराएगा। मैं 5 साल में गाँव में जुड़ेडो रही हर गाँव में बढ़िया काम कराएगा, कोई दिक्कत को नहीं। आगे भी गुरदीप के सगा कोई दिक्कत को नहीं। और आगे यहाँ गहलोत सरकार के बारे में काम तो लियो कराया, इसी बात को नहीं भी काम कौन करवाया, काम तो लगे लो सरकारी भी बढ़िया करवाया। इसी कोई मांग गांव की प्रमुख रेडी होगा जो कि अभी तक पूरी को नहीं हो? पानी की मांग है मेन तो, सिंचाई पानी की। पानी में बहुत ही ज्यादा पिछड़े लोग गाँव में। तेलुगु गाँव में तेलुगु गाँव में मान अब तो 40 दिन हुआ भी में पूरा हफ्ते में बीमारो 33 कुछ पानी है वो भी कौन मिले मन पूरा।
ये हमारे साथ खिनानिया गांव के किसान, ग्रामीण और युवा कह सकते हैं। और एक विशेष बात ये कि राजस्थान की बात करें तो हर 5 साल के बाद सरकार का सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस बार चुनाव में जिस तरह से सिटिंग गवर्नमेंट का विरोध होना चाहिए वो नहीं देखने को मिल रहा है। न केवल खिनानिया में लेकिन लगभग सभी गांव में जब हम जा रहे हैं तो इतना विरोध जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस बार वो परंपरा टूटने की भी संभावना है कि सरकार कोई भी रिपीट नहीं होती, तो इस बार गहलोत सरकार की रिपीट होने की भी संभावना है। लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें, स्थानीय नेतृत्व की बात करें, यानी कि विधायक की बात करें, तो यहाँ पर भी मिला जुला जो है असर देखने को मिल रहा है कि जो स्थानीय नेता है उनकी लोकप्रियता है, क्योंकि ग्रामीण लोगों को अपने स्थानीय नेता से ही ताल्लुक रहता है, उनसे उनको काम पड़ता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे गांव का सार्वजनिक काम हो। इसको लेकर कई तरह की राय है। गुरदीप साहब को भी लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा 15 साल से लगातार फील्ड में काम कर रही गुलाब सिंवर को भी लोग तवज्जो दे रहे हैं। परिवर्तन यात्रा की बात करें तो यहाँ से गुलाब सिंवर के कार्यक्रम में 100 के करीब लोग यहाँ से पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी के जो यानी कि गुरदीप साहब के कार्यक्रम में पहुंचे थे वो एक बस में 55 लोग पहुंचे थे। इसके अलावा अगर बात करें केंद्र सरकार की योजनाओं का, उनका लाभ जो है वो 100% जो है नहीं मिल रहा है। कुछ लाभ मिल रहा है, जैसे किसानों के खातों में 2000 रुपए की बात करें, लेकिन बीमा क्लेम किसानों को नहीं मिल रहा है। इस बार भी फसल पूरी तरह से बर्बाद है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। बड़ी समस्या अगर गांव की बात करें तो वो सिंचाई के पानी की है। अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है फसल खराबे को लेकर, क्रॉप कटिंग नहीं हुई है, प्रीमियम कट चुका है। और गहलोत सरकार की, राजस्थान सरकार की योजनाओं की बात करें तो इंदिरा गांधी रसोई जो योजना है, चाहे वो राहत महंगाई राहत कैंप की बात हो, मनरेगा की बात हो, सारी योजनाओं का लाभ जो है लोगों को मिल रहा है। आप राजस्थान विधानसभा चुनाव के बारे में क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और संगरिया विधानसभा की समीकरणों के बारे में क्या राय रखते हैं वो भी जरूर बताएं। आप ये वीडियो इस समाचार पर देख रहे थे। मैं हूं LD स्वामी, धन्यवाद।